अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम जो है ना आपको खिचड़ी बनाना बताएंगे। जो बच्चे अमूमन छोटे बच्चे होते हैं उनको खिचड़ी वैसे तो वो खाते नहीं हैं, जैसे उनका तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम डॉक्टर हमें लाइट ग़िज़ा का वो देते हैं एडवाइस। तो उसके लिए जो है ना लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन तो ये हम जो खिचड़ी बनाते हैं ना वो इतनी टेस्टी होती है कि बच्चे बड़े क्या बच्चे भी खा लेते हैं। तो आप भी जैसे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है और उनको लाइट ग़िज़ा डॉक्टर बोलते हैं, तो फिर आप उनको ना इस तरह खिचड़ी बना के दें। इसके लिए देखें मैंने ये चावल लिएगा, छोटा वाला चावल होता है ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं खिचड़ी के लिए अमूमन लेके आती हूँ। तो ये 1 कप ये ले लिया है मैंने, 1 कप ये हरी दाल है। ये दाल इतनी मज़े की होती है कि इसकी खिचड़ी जब बनती है ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये मैंने सब चुन लिए हैं ये दोनों चीज़ें, और 1/2 कप मैंने इसमें दलिया डाला है। ठीक है, तो ये ताकत से भी भरपूर है और ये है टेस्टी भी है। तो ये देखें इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा होगा डलेगा, और ये 1 प्याज मैं फ्राई करके डालूंगी। ये ब्लैक पेपर जाएगा, 2 हरी मिर्ची जाएंगी, थोड़ा मैं चिकन पाउडर डालूंगी, अगर चिकन पाउडर ना हो तो चिकन के रेशे भी डाल सकते हैं, और अदरक लहसुन। तो अभी तो मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह सबको मिक्स करके धो लेती हूँ और फिर हम करते हैं प्याज फ्राई। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, यानी कि 1/2 स्पून डाल दिया है। अब हम इसमें ये प्याज और ज़ीरा ये डाल देंगे। हाँ, अमूमन हमें अपना तो ख्याल होता है, लेकिन हमें बच्चों का ख्याल नहीं होता है कि उनके अगर पेट वगैरह उनका ख़राब है तो फिर हम उनको कौन सी ग़िज़ा दें जो वो खा लें पेट भर के और उनको ताकत भी मिले। तो उसके लिए ही आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मुझे भी फ़ायदा होता है तो आपको भी फ़ायदा हो। तो ये देखें, अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। खिचड़ी भी अगर बहुत अच्छी बनाई जाए ना तो बहुत मज़े की बनती है। ऐसा नहीं कि आप उनको बिल्कुल ऐसे ही उबली हुई दे दें, फिर वो खाने में भी उनको अच्छी नहीं लगेगी और वो खाएंगे भी नहीं। जैसे हमारे पेरेंट्स भी खा सकते हैं ये, मतलब जो भी खाना चाहे, मज़े इतनी मज़ेदार होती है कि हर कोई खा सकता है। जैसी फ्राई होगी फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करती हूँ। अभी देखिए जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए 1 चम्मच हमने डालना है इसमें अदरक लहसुन, और इसको भी अच्छी तरह भूनना है। अच्छी खुशबू आने लगे। चावल और खिचड़ी और दाल और चावल और दलिया मैंने धो लिया है, और अब हम ये दलिया इसमें डाल देंगे। बच्चों को ऐसी चीज़ें दें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि ब्रेड और वो अच्छे भी नहीं लगते। तो ये देखें ये मैंने धो लिया, ये सब डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको, और अब इसमें जाएगा पानी। 2 से 3 गिलास पानी डाल दें, क्योंकि मैं ये बिल्कुल लिक्विड बना रही हूँ। तो ये है कि बिल्कुल आपने जो है ना ये पतली रखनी है, क्योंकि लाइट ग़िज़ा का मतलब है बिल्कुल अच्छी। तो ये मैं बस इतना पानी डालूंगी और ये हल्की आंच पे रख दूंगी। जैसे ही ये दाल वगैरह होगी ना, थोड़ा सा भी नमक डाल देती हूँ, बाद में फिर हम टेस्ट करके और डाल देंगे। तो अभी हम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, ठीक है, और ये मिक्स कर दें। और बाद में अभी इसमें और भी कुछ जाएगा, और एक अच्छी सी इसके साथ चटनी बनाऊंगी और दही होगा। तो ये बहुत मज़े की खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये 15 से 20 मिनट में ये रेडी होगी, या आधा घंटा भी लग सकता है। और वैसे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी यानी कि मिक्स हुई हुई हैं। दलिया भी बारीक है, चावल भी बारीक है और दाल भी, तो ये जल्दी हो जाएगी। तो ये मैं आधे घंटे के बाद आपको इसका लुक दिखाती हूँ। अब ये देखें उसके साथ जो है ना खिचड़ी के साथ हमने एक चटनी बनानी है जो कि उसको और मज़ेदार कर देगी। तो ये देखें ये मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया, 1 मुट्ठी ले लिया है, 1 मुट्ठी जो है हरा धनिया लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, लेमन जाएगा इसको प्रिजर्व करने के लिए और इसको मज़ेदार करने के लिए। और ये जो है ना लहसुन की कोपलें हैं, ठीक है, अगर आपके पास लहसुन हो तो लहसुन डाल दिएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी है, इसमें इतना आयरन है। तो अगर ये आपके घर में लगी हुई हों या आपको आसपास से मिल जाए तो ये डालिएगा। इससे जो है ना चटनी और मज़ेदार हो जाती है। और अगर आपके पास ये भी ना हो तो फिर आपने लहसुन पाउडर डालना है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा मैं डालूँगी ब्लैक सॉल्ट।
ठीक है। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को जो है ना ग्राइंड करके फिर मैं आपको मसाले बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डलेगा। अब ये देखें, ये सब चीज़ें मैंने धो ली हैं, लेकिन धोना आपने अच्छी तरह है क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत होती है। तो ये मैंने सब चीज़ें धो ली हैं और ये देखें, ये भी धो लिया है। तो इसको भी हम कटिंग कर लेंगे इसमें। ये ज़रूर डालिएगा, इतनी टेस्टी बनती है इससे चटनी। तो हाजमे वाली भी होती है क्योंकि ये लहसुन है, आपको पता है। और ये अंडे में भी डालें ना, फ्राई अंडा जब करें ऑमलेट, तो उसमें भी ये काट के डालेंगे तो ये इतना टेस्टी इसका टेस्ट होता है। ये लहसुन के नीचे नीचे लहसुन होता है, ऊपर ये कोपले होती हैं उसकी। तो ये अब हम डाल देंगे अपने मिक्सी जार में, ठीक है। ये सब चीज़ें डालनी हमने। लेमन हम आखिरी में डालेंगे। और ये देखें, ये मसाले, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, ये सब चीज़ें हम डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा, इसका चटनी का जो है ना कलर बरकरार रहे, उसके लिए हम जो है ना इसमें बस इतनी हम चीनी डालेंगे। अब इसको हमने ग्राइंड करना है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना है, ठीक है। अब ये अच्छी तरह हम मिक्स करके और ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर लिए। अब इसमें हाफ लेमन हम स्क्वीज कर देंगे और ये हाफ भी डाल देंगे और उसको कर देंगे मिक्स। और ये हमारी चटनी रेडी है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी चटनी हो गई रेडी, जो कि हमने खिचड़ी के साथ सर्व करनी है। और खिचड़ी भी हमारी रेडी हो गई ऑलमोस्ट। और ये देखें, अब जो है ना खिचड़ी भी आप देखें, इसकी शक्ल ये देखें, अच्छी तरह जो है ये मिक्स हो गई है और बहुत ही टेस्टी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसमें, अगर आपके पास चिकन हो ना तो उसको बॉईल करके उसके रेशे करके डाल लें। नहीं हो तो आप चिकन पाउडर डाल सकते हैं, और वो भी नहीं हो तो फिर आप चिकन क्यूब्स डाल दें। तो ये जो है ना इसमें चिकन का फ्लेवर आ जाएगा ना, तो ये बहुत ही मज़े का हो जाएगा। ये देखें, इस तरह हमने ये चिकन पाउडर डालना है, मिक्स करेंगे और थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर। और अब मैं इसको आपको भगार के दिखाती हूँ। ये देखें, ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और बस अब मैं इसको आपको ज़ीरे से और प्याज से भगार के दिखाती हूँ। और ये देखें, तेल हम या घी, अगर घी देसी घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं तो डालडा घी में डालूंगी। तो ये हम 3 चीज़ें ले ली हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, ये मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं, हरी मिर्चें 2 ली हैं और एक छोटी सी प्याज, ठीक है। इनको हम इसका भगाड़ लगाएंगे। और ये देखें, ये हमने भगाड़ दी है, बहुत ही टेस्टी। और ये रेडी हो गई है। अब आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखें, मैंने निकाल दी है ये, और बस इस तरह हमने सर्व करनी है। आपने थोड़ी सी डालनी है इसमें चटनी, ठीक है। और ये दही के साथ आप दें तो इतनी हेल्दी है। ऊपर से ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, चाट का मसाला डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अपने बच्चों को हेल्दी दें, हेल्दी खिलाएं। और ये नहीं कि आप उनको कुछ भी दे रहे हैं, ब्रेड वगैरह, मतलब ये दें बना के, तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट है और आपके पेरेंट्स के लिए भी बेस्ट है। तो ये अगर आपको ज़्यादा ही स्पाइसी करनी है तो उसमें और एक्स्ट्रा मिर्चें इसमें डाल के, क्योंकि ये तो मैंने लाइट ही ग़िज़ा बताई है तो उसमें मिर्चों का तो कोई आंसर होता नहीं है, यानी कि मिर्चें आपने कम ही लेनी है। तो इस तरह ये बनाएं। ये मैंने आपको पूरा मील बताया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से जो है आपको भी इंफॉर्मेशन मिले और आप इस तरह अपने बच्चों को हेल्दी दें। तो आपने अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारी एफ़र्ट होती है आपके लिए। हम चाहते हैं कि हमें फ़ायदा होता है तो हमारी फैमिली भी आप ही हैं, तो आप लोगों को भी फ़ायदा हो। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करनी है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।